नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं आपके सामने अपना खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। बात करूंगी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर। अब भाई शिवपाल सिंह यादव एक नई पार्टी के मुखिया बन गए हैं, तो भाई तेवर भी वैसे ही नजर आएंगे, चेहरे पे हाव भाव भी वैसे ही नजर आएंगे और लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब भाई किसी को कैद करके रखा हो या कोई किसी की ज़्यादा जी हजूरी कर रहा हो, जब उस इंसान को खुद की करने की मिल जाए और खुद वो एक बेड़ियों से जकड़ा हुआ खुद को एक स्वतंत्र रूप पर महसूस करे, आज़ादी के तौर पर महसूस करे, तो जाहिर सी बात है फिर उसके बेबाक बोल निकलेंगे, बेबाक तेवर नजर आएंगे और कहीं ना कहीं हाँ भाव से साफ स्पष्ट हो जाएगा। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, कुछ यही खुशी का नज़ारा शिवपाल सिंह यादव के चेहरे पर देखने को मिल रहा है आजकल, क्योंकि अभी हाल ही में इटावा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, उसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि उनके बिना कोई सरकार ना तो अगले साल बनने वाली है, ना ही साल 2022 में बनने वाली है। जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी पार्टी यानी कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा की अहम भूमिका होगी। उसके अलावा शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से लगातार जो है अखिलेश यादव पर निशाने साध रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने राक्षसों से शिवपाल सिंह यादव ने राक्षसों से अखिलेश यादव की तुलना कर दी थी। कहा था कि जिस पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, जो शख्स बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। और रावण और कंस का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि इनका भी हश्र यही हुआ था और उन लोगों का भी हश्र यही होगा जो कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने यही रोना रोया था, यही बयान दिया था कि पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी। अपनी उपेक्षाओं के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ना मुनासिब समझा है। लेकिन आपको मैं ये जानकारी ये दे दूं दर्शकों कि उन्होंने अभी अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो जसवंत नगर से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, जहाँ से वो विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी शिवपाल गाहे बगाहे बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं बोल रहे हैं कि कल को उनके खिलाफ निष्कासन पत्र ही जारी कर दिया जाए, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल उनके साथ भैया मुलायम सिंह यादव हैं, भले ही मुलायम सिंह का पुत्र मोह ना छूट रहा हो, लेकिन भाई के साथ भी वो भाई का साथ देना भी नहीं भूल रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह का साथ अखिलेश यादव के साथ ही है और शिवपाल सिंह को मनाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी की। लेकिन अब फिलहाल शिवपाल सिंह यादव मुझे लगता है कि किसी के वश में नहीं है, वो करेंगे अपनी मर्जी की, कि उन्हें जो करना है वो वही करेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि शिवपाल सिंह यादव ने साफ साफ कहा है कि वो अगले साल जो चुनाव लड़ेंगे उसमें उनकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं उन पर भी भारी पड़ सकती है। साथ ही साल 2022 यानी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी बखूबी जिक्र कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। बहुत बेसब्री से इंतजार है उन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का और 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ साफ जाहिर है कि शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके वो अपनी पार्टी की जो पैठ है उसको बनाए रखें और जो उनका रुतबा है उस रुतबे में कमी ना आए। और इसी रुतबे के चलते वो अखिलेश यादव को कड़ी पटखनी दे कि देखो तुमने मुझे बेइज्जत किया पार्टी में, लेकिन आज मेरी पार्टी मेरे दम पर स्टैंड करती है और तुम्हें झुकाने में मैं कामयाब हो गया। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो आप बताती हूँ कि आखिर अगले साल को लेकर शिवपाल सिंह यादव कहाँ से तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं और कैसे उनका हिंदुत्व प्रेम जाग रहा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जो कि सभी धर्मों में अपने सद्भावना रखती है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को एक साथ चलने में अपनी कहीं ना कहीं जो श्रद्धा रखती है। कई बार देखा भी गया होगा मुलायम सिंह जो है मुस्लिम की टोपी पहने हुए नजर आते हैं, तो कभी कभी वो हालांकि उनको मंदिर में कभी मैंने ज़्यादा जाते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव भी बीते दिनों उन्होंने विष्णु भगवान के मंदिर को लेकर बात कही थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई, अगर हम अगले साल हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिला हमारी पार्टी को, तो हम एक मंदिर बनाएंगे विष्णु भगवान के नाम पर। उसी पर तंज कसा था कि अयोध्या तो श्री राम उन्हीं का रूप है, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव को लेकर। शिवपाल सिंह यादव अब नेपाल पहुंचेंगे और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। फिलहाल ये पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये खबर सामने आई है कि शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह से मंथन में जुट गए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगले साल सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब शिवपाल भी इससे पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव तो पहले से ही मंथन कर चुके हैं कि बुआ के साथ वो अगले साल चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव क्या करेंगे, अब उनका भी कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है उनकी रणनीति का कि साल 2019
कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सबसे पहले वो नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो अपना शंखनाद करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। शिवपाल सिंह यादव का देखिए हिंदुत्व प्रेम किस तरह जाग रहा है। बीजेपी से कहीं इंस्पायर तो नहीं हो रहे हैं या पीएम मोदी से कहीं इंस्पायर तो नहीं हो रहे, क्योंकि पीएम मोदी का तो आध्यात्मिक भाव हमेशा देखा जाता है। देखिए ना, राहुल गांधी भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा में पहुंचे हुए हैं, वो भी पीएम मोदी को फॉलो करते हुए। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सब पीएम मोदी के पीछे लग गए हैं। सबको कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वही अच्छी लग रही है। ऐसे कहीं ना कहीं बीजेपी को उसकी ही स्ट्रैटेजी को लेकर मात देना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन कितना सफल होता है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव के की जो रणनीति है वो साफ साफ सामने आ गई है कि वो आगामी चुनाव को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो आगाज़ करेंगे साल 2019 का, शंखनाद करेंगे। हालांकि उन्होंने मीडिया को इस बात की भी जानकारी दी है कि वो बहुत जल्द अपनी पार्टी का विस्तार रूप देने के लिए उपाध्यक्ष, जिला कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय जो भी है उन सबको पद सुनिश्चित करेंगे और किसको कौन सा पद देना है ये भी देखा जाएगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हैं जो कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा में शामिल हो गए। इसके अलावा 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके एक और शख्स हैं जो कि अब पूर्व समाजवादी हो गए हैं, वो भी शिवपाल सिंह यादव के साथ में आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं सफलता की कगार पे बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम इन 2 नेताओं से शिवपाल की सफलता को नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे नेता सामने आने बाकी हैं जो कि देखना होगा क्या शिवपाल का साथ देते हैं। क्योंकि एक तो यादव वोट किसको करेंगे ये बहुत देखना दिलचस्प है। दूसरा ये कि क्या अभी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देखते हैं कि अखिलेश यादव के साथ नेता उसमें से कितने नेता खींच पाते हैं शिवपाल सिंह यादव अपने खेमे में, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जो कि अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जीत होगी और ये शिवपाल सिंह यादव के लिए बहुत करारी हार होगी। फिलहाल देखते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाद किस तरह से करेंगे शंखनाद शिवपाल सिंह यादव और भोलेनाथ बाबा कितना साथ देते हैं शिवपाल सिंह यादव का। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।